आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी टाइम टेबल के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने अभी तक कुछ भी स्टडी नहीं किया है, आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे और आप कैसे पास हो सकते हो ईज़िली। आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है दिन के 2 से 4 घंटे पढ़ के कैसे आप पास हो सकते हो। अगर आपको 90+ स्कोर करना है, अभी तक आपने कुछ भी स्टडी नहीं किया है, तो आप कैसे 90% स्कोर कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। अभी भी जो आपके पास वक्त बचा है 30 से 35 दिन का, अगर वो आप अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो जो भी मैं गाइडेंस दूंगा इस वीडियो में, आप नोटबुक ले लीजिए, पेन पेंसिल ले लीजिए, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको लिख लीजिए और उसको फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली। एक डिसिप्लिन होके आप पढ़िए जो भी अभी वक्त आपके पास बचा है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन जो है वो ऑफलाइन ही होगा, ये कंफर्म हो गया है। और आपका जो स्कूल्स जो है और कॉलेजेस जो है फ्रॉम 1st to 12th तक, वो भी मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं। तो आप अभी से सीरियस हो जाओ और स्टडी जो है स्टार्ट करो। कैसे स्टार्ट करना है वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ, उसके हिसाब से आप फॉलो कीजिए एंड डेफिनेटली श्योर इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 8 to 10 ईयर्स से मैं जो है पढ़ा रहा हूँ, उसके एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बताऊँगा जो चीज़ें, ये अगर आप करते हो तो 100% इसको आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे क्लासेस में पढ़ाया हूँ, हर जगह ये सिंपल एकदम आसान ट्रिक अप्लाई किया हूँ एंड इसका काफ़ी अच्छा वर्कआउट होता है, ठीक है। और अगर आपको याद ही नहीं होता है तो उसके लिए भी मैं कुछ बता दूंगा, ताकि आप उसके लिए भी टिप्स दे दूंगा, ताकि आप इजीली अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। देखो, अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो उसके लिए भी मैं आपको गाइडेंस दूंगा। अगर आप मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं, पहले से मुझे फॉलो करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, वेल एंड गुड। क्योंकि आप बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता होगी, आप पहले से स्टडी कर रहे होंगे, है ना। अगर आप न्यू हो तो भी मैं बता देता हूँ, सारी चीज़ें जो है एक सिस्टमेटिकली प्रोसेस में बताऊंगा, वही प्रोसेस में आपको लिख कर रखना है और वही प्रोसेस में आपको स्टडी करना है। मैं यहाँ पे कॉमर्स का बता रहा हूँ, सेम चीज़ आप आर्ट्स और साइंस में भी ये सेम टाइम टेबल अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स डिफरेंट होंगे। SP किसी का रहेगा, किसी का मैथ रहेगा, फिर उसके बाद अकाउंट्स, हिंदी और इंग्लिश। ये टोटल आपके 6 सब्जेक्ट्स रहेंगे और 6 सब्जेक्ट्स रहेंगे, बाकी EVS का प्रोजेक्ट्स रहेगा 50 मार्क का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टाइम स्लॉट बुक करना है। आपको एक जो है टाइम सेलेक्ट करना है और उस टाइम पे आपको स्टडी करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको उस टाइम पे स्टडी करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, नंबर ऑफ़ आवर्स निकालिए और मिनिमम अगर आपको सिर्फ पास होना है तो 4 आवर्स चाहिए। अगर आपको अच्छे मार्क्स अच्छे परसेंटेज लाना है तो उसके लिए जो है आप 4 to 6 आवर्स भी निकाल सकते हो। आप कैसे भी करके आप पूरा दिन भर का, रात भर का जो भी है, आपका अभी सिचुएशन ऐसा है कि भाई करना ही करना है, तो आप 4 घंटा 6 घंटा आप निकालिए। अब वो 4 घंटा लगातार आपको नहीं निकालना है। अब मान लीजिए कि रात में 10 बजे के बाद जो है आपने, जैसे मान लीजिए 10 से आपने 12 का 1-2 घंटा आपने निकाल लिया, ठीक है। फिर उसके बाद सुबह का आप मान लीजिए कि सुबह का आप जो है 6 बजे से, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 से आपने 7 का टाइम निकाल दिया, 3 घंटा हो गया। दोपहर में 1 घंटा आपने निकाल लिया, तो टोटल कितना हो गया, 4 घंटा हो गया। देखिए, आपका क्लासेस है, आपका कॉलेज है, वो सबको साइड में रखने के बाद आपको 4 घंटा निकालना है। मतलब आपका घूमना बंद हो जाएगा, आपका जो मोबाइल, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें आपको साइड रखनी है सिर्फ और सिर्फ 30 डेज़ के लिए। एक बार आप अगर ये नंबर ऑफ़ आवर्स डिसाइड कर लेते हो कि हाँ मुझे इतने टाइम पे इतना इतना पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन यहीं से स्टार्ट होगा। अगर आप ये करोगे तो ही फिर आगे का ये सारी चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ तभी ये अप्लीकेबल होगा, ठीक है। चलो, आप बना लिए, आप कैसा भी लिख लीजिए कोई भी फॉर्म में कि मैं जो है इतने, मेरा कॉलेज सुबह का है तो मैं सुबह में 1 घंटा दूंगा और बाकी का जो है टाइम मैं इवनिंग में और रात में दूंगा, ठीक है। उसके हिसाब से आप टाइम टेबल बना लिया। आपने आफ्टरनून में है तो मैं सुबह में 4 घंटा दूंगा, सुबह में जल्दी उठ के जो है पढ़ लूँगा, फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता करके थोड़ा सा घूम के फिर उसके बाद स्टडी स्टार्ट करूँगा, फिर उसके बाद कॉलेज जाऊँगा और रात में उस चीज़ का
वापस से 2 घंटा दूंगा। इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। तो नंबर ऑफ़ आवर्स आपने लिख लिया, यस। तो अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका कॉलेज मॉर्निंग वाला है या इवनिंग वाला है, उसके हिसाब से आपने कौन से टाइम आपने स्लॉट बुक किया, आपने कौन से टाइम पे स्टडी करते हो, वो टाइम कमेंट करना, ठीक है। और आपके लिए कौन सा बेस्ट टाइमिंग होता है स्टडी करने के लिए, आप अपने हिसाब से कोई भी टाइम सेलेक्ट कीजिए, नो वरीज। बट आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया तो उसको कितने दिन तक, 30 डेज तक आपको वो चीज़ फॉलो करना है, सेम टाइम चेंज नहीं करना है। मतलब अगर आपने सुबह का 1 घंटा स्लॉट बुक किया है तो 1 घंटा सुबह का आपको पढ़ना है, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, समझ रहे हो? ओके, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने जो है नंबर ऑफ़ आवर्स जो है सिलेक्ट कर लिया। अब वो मॉर्निंग में आप करो या फिर इवनिंग में करो या नाइट में करो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। आपको कम से कम जो है 4 से 6 घंटा आपको देना ही देना स्टडी के लिए, ठीक है। ये कंप्लीट करने के बाद अब ये क्वेश्चन आता है कि सर हम कुछ भी स्टार्ट नहीं किया तो हम क्या पढ़ें। देखो, उसके लिए मैं ऑलमोस्ट 3 मंथ से, अगर आप मेरा 3 मंथ के ओल्ड वीडियोस जाके देखोगे, तभी से मैं बहुत सारे वीडियोस डाल रहा हूँ एक सीक्वेंस वाइज में। तो उसके लिए फिर भी मैं यहाँ पे वो वीडियोस आप देख सकते हो बाद, लाइक ये वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद वो सारे आप इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट देख लीजिए, ओसीएम के प्लेलिस्ट देख लीजिए, एसपी के प्लेलिस्ट देख लीजिए, मैथ के प्लेलिस्ट, अकाउंट्स के प्लेलिस्ट, हिंदी, इंग्लिश, सबका एक एक प्लेलिस्ट बनाया। वो सारे प्लेलिस्ट में 30 से 40 वीडियोज़ हैं, जिसके अंदर पेपर पैटर्न से लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके कैसे पेपर सॉल्व करना, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल भी मिल जाएगा, सब चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। तो वो आप देख के वहाँ पे उसके बाद स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इकोनॉमिक्स के लिए जो डेट है, मतलब आपको जो है इकोनॉमिक्स, अगर आप मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स के जगह पे ओसीएम ले लीजिए, इस पर कोई भी सब्जेक्ट्स आप कोई भी सीक्वेंस में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जो हिंदी है और जो इंग्लिश है, या हिंदी के जगह पे आपका मराठी रहेगा, उसका जो टाइम, ये डेट रहेगा, यही डेट के बीच में रखना, ठीक है। उसका रीज़न मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। ये दोनों, ये चारों सब्जेक्ट्स में आप आगे पीछे कर सकते हो, बट इसमें मत करना, ओके, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है उसके लिए भी आगे मैं बताता हूँ आपको। अब इकोनॉमिक्स के जगह पे आप ओसी रख सकते हो, आप एसपी भी रख सकते हो, लेकिन ये डेट जो है 23, मतलब आपको ये वीडियो 22 तारीख को मिलेगा। कब मिलेगा? 22 तारीख को मिल जाएगा मॉर्निंग में, ओके। अब क्या करना है, ये टाइम टेबल 23 से आपको बना लेना है। 23 तारीख से लेके 30 तारीख तक क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स ही पढ़ोगे, या सिर्फ और सिर्फ ओसीएम, जो भी सब्जेक्ट्स आपने लिया है, ये डेट के बीच में सिलेक्ट किया है, उसको सिर्फ और सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स, वही सब्जेक्ट्स आपको स्टडी करना है, ठीक है। मान लीजिए इकोनॉमिक्स मैंने लिया है, तो 23 तारीख से लेके 30 तारीख तक, मतलब 23 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक मैं सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ूंगा, इकोनॉमिक्स ही पढ़ूंगा। इस 4 घंटे के अंदर, 4 घंटा जो भी मैं दे रहा हूँ, 4 घंटा दे रहा हूँ, 6 घंटे, ठीक है। और एक चीज़, जब आप ये 4 घंटा दे रहे हो स्टडी, तो उसके लिए आपका नोट्स बनाना ज़रूरी है। अब बोलोगे सर नोट्स कैसे बनाना है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें आपको माइंड मैपिंग टाइप का बनाना है, ओके। अब माइंड मैपिंग बेसिकली ये होता है कि मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन का हेड पॉइंट्स लिख के उस पॉइंट के अंदर क्या एक्सप्लेन करना है, एक एक 2-2 कीवर्ड बना के आपने क्या किया, डायग्राम बना लिया कलरफुल, उसको आपने बना के रख लिया। और जब आप ऐसा लगे कि आप भूल रहे, तो वो वापस से देख लो, फिर आपको ज़्यादा याद रहेगा। ऐसे करके अगर आप करोगे तो आपको ज़्यादा वक्त तक याद रहेगा। नोट्स भी बना के रखना है, ठीक है। कैसे नोट्स बनाना है उसका भी वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि नोट्स किस तरीके से आप बना सकते हो, प्रिपेयर सेल्फ नोट किस तरीके से बना सकते हो। बट देखो, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, सिर्फ आप नोटबुक में जो भी आपको लगता है अपने ओन लैंग्वेज में लिख के रखो, ताकि जब आप उस क्वेश्चन को रिवाइज करो, आप क्वेश्चन लिखो कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ रहा हूँ, ताकि वो क्वेश्चन जब आए दिमाग में तो फिर आप उसका आंसर वो पेपर देखने के बाद आप याद हो जाए आपको, ओके। अब देखो, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स देना है, लेकिन आप उसमें से 50 मिनट्स, 30 to 50 मिनट्स के बीच में आप उसको में ब्रेक भी ले सकते हो, लेकिन 30 मिनट to 50 मिनट के लिए आपको कोई प्रैक्टिकल लेना है। या तो आप अकाउंट्स लो, या तो फिर आप मैथ, अगर आपका मैथ है तो आप मैथ लीजिए, या तो फिर अकाउंट। मतलब आपको उस दिन 2 ही सब्जेक्ट्स करने हैं, या तो 2 सब्जेक्ट्स, मतलब एक नेसेसरी नहीं है, लेकिन एक सब्जेक्ट्स पूरा आपको पढ़ना है। तो इससे क्या होगा, देखो आप टारगेट बनाओ कि कितने चैप्टर्स आपको करना है। जैसे मान लीजिए कि जो है चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स में, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ओके, ये चैप्टर्स आपने क्या किया, सेट कर लिया, ओके।
अब ये तीनों चैप्टर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको मतलब ये सारे चैप्टर्स में जो टॉपिक्स रिड्यूस हुआ उसको छोड़ के आप सारे टॉपिक पढ़ लीजिए। 3 में ए बी दोनों है, मतलब टोटल 4 चैप्टर हो जाएंगे ऐसे। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका 40 प्लस जो है इसमें स्कोर हो जाएगा। लेकिन आपको नोट्स भी प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि आपको प्रेजेंटेशन करने आना चाहिए एग्ज़ाम में। आप एग्ज़ाम में भूल मत जाओ, पढ़े अभी सब याद है, एग्ज़ाम के टाइम पे सब भूल गया, लेकिन नोट्स बना के करोगे तो आप नहीं भूलोगे। ये रहा इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स का। समझ में आ गई पूरी बात, कौन सा चैप्टर्स। अब इस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके लिए भी मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हो। तो आपको इकोनॉमिक्स का समझ में आ गया। कुछ भी नहीं पढ़ा तो कैसे स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ये करना है आपको। इस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन है तो उसके लिए आप मेरा प्लेलिस्ट जो मैंने पहले से बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं वो आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। सारे प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद ओसीएम को आपको क्या करना है, 31 जनवरी से 30 जनवरी तक तो आपने ये किया। अब 31 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक, 6 फरवरी तक आपको क्या करना है, ओसीएम करना है। अब ओसीएम में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैंने आपको बताया था पहला, उसके बाद जो है दूसरा, फर्स्ट सेकंड आप कर लिए। उसके बाद जो है थर्ड आपको करना है, और थर्ड करने के बाद लास्ट वाला जो चैप्टर आई थिंक 8, चैप्टर नंबर 8 मार्केटिंग है, वो जो न्यू टॉपिक। आपको सिर्फ इतने ही चैप्टर्स करने हैं। इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके लेक्चर्स सारे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, ठीक है। इसमें भी आपने टाइम जो सेट किया है इसका भी नोट्स आपको बनाना है। स्मार्ट स्टडी का मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ओके। दूसरा, अब जैसे मान लीजिए कि मैथ है या एसपी है। देखो जिनका मैथ है वो मैथ आप रेगुलर कम से कम 1 आवर आपको देना पड़ेगा। और मैथ में कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं होता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नहीं होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है। वेटेज का पेपर पैटर्न में देख लीजिए, वहाँ पे वेटेज आपको पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर कितने मार्क का वेटेज है। उस वेटेज के हिसाब से आप 4 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। एसपी का अगर आप पूछोगे तो एसपी का फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड चैप्टर थोड़ा लेंदी है तो, लेकिन उसमें से जो मैक्सिमम शॉर्ट नोट ये सब क्वेश्चंस के लिए आते हैं तो आप थर्ड चैप्टर कर लीजिए। उसके अलावा आप क्या कर लीजिए, लेटर्स कर लीजिए, बस आप इतना कर लोगे, ख़त्म, टेंशन नहीं। फिर इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके लिए ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है, तो ये सारे जो अकॉर्डिंगली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेटर, सारी चीज़ें मिल जाएगी। कौन सा इंपॉर्टेंट लेटर है, कैसे लिखना है, इस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको पढ़ने ही है ना। इसके पहले वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखा है बहुत सारे बहुत सारे टॉपिक पे और सब्जेक्ट्स के ऊपर भी। अकाउंट्स के अंदर देखो, अकाउंट्स सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप फाइनल अकाउंट आप कर लीजिए, एनपीओ कर लीजिए, क्योंकि वो कंपलसरी आएगा ही आएगा, है ना। तो अगर आप 2 चैप्टर्स कर लेते हो तो ऑलमोस्ट इसमें से आपको 12 मार्क्स प्लस उससे 15, तो ऑलमोस्ट आपके 20-25 मार्क्स कवर हो जाएंगे। बाकी आपके ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके लिए भी मैंने अकाउंट्स का सबसे अच्छी बात क्या है, एवरी चैप्टर्स पे 5 to 6 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। जैसे मान लीजिए फाइनल अकाउंट पे मैंने 5 से 6 वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें बेसिक टू बोर्ड के पेपर्स मैंने सॉल्व करके वहाँ पे अपलोड किए हैं। तो आपको अकाउंट का प्लेलिस्ट देखना चाहिए, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने बताया कि 10 क्वेश्चन इस चैप्टर में, 5 क्वेश्चन दिया, वो 5 क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए तो बाकी आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। उसके अंदर इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, इंपॉर्टेंट जो भी कंसेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो अकाउंट्स का भी आप रेफ़र कर सकते हो प्लेलिस्ट में, मतलब रेफ़र करना ही आपको। उसके बाद आता है लैंग्वेज सब्जेक्ट, दैट इज़ हिंदी और इंग्लिश। देखो अब अकाउंट्स आपने 14 फरवरी से स्टार्ट किया है और 21 फरवरी तक आप पढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपको 22 लिखना है, यहाँ पे 22 कर देना है। अब 21 से आपने इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये सब का आपने क्या किया, अलग से नोट्स भी बना लिया, ठीक है। आपने नंबर ऑफ़ आवर्स जो भी डिसाइड किया था वो भी आपने कर लिया, नोट्स भी जो है आपने अलग से। हर एक बुक में आप क्या कीजिए, 100 पेज का एक बुक लीजिए, छोटा वाला बुक, ठीक है, जो बच्चे लोग वाला मिलता है, ठीक है, 100 पेज का, 10 से 15 रुपये का आपको एक बुक पड़ेगा, 10 रुपये का या 15 रुपये का। हर सब्जेक्ट का आप क्या कीजिए, अलग से एक सेपरेट बुक लीजिए 100 पेज की, और वो 100 पेज में आप उसका नोट्स बना के रख लीजिए। उसमें आप कलर पेन का यूज़ करके डिज़ाइन बना के रख लीजिए, ताकि जब भी आप उस बुक को ओपन करो तो फिर आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप बुक ओपन करोगे तब हमेशा आप कन्फ्यूज़ रहोगे, लेकिन जब वो नोट्स ओपन करोगे तो आपका कन्फ्यूज़न ज़्यादा नहीं रहेगा और आपको एग्ज़ाम के वक्त याद रहेगा। ये हिंदी और इंग्लिश को यही टाइम पे पढ़ना। सर रीज़न क्या है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के पेपर में गैप नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम में।
तो आपको क्या करना है, देखो पहला जो रहेगा वो पेपर इंग्लिश का रहेगा, उसके बाद क्या है हिंदी का पेपर है, ठीक है, हिंदी के लिए गैप नहीं है। तो आप क्या करोगे 22 तारीख से लेके 26 फरवरी तक क्या करोगे, आप हिंदी का पढ़ लोगे। अब हिंदी में क्या पढ़ना है, हिंदी में सिंपल मेरा हिंदी का प्लेलिस्ट ओपन करके देख लेना, उसमें मैंने जो है पेपर्स दिए हैं, ठीक है, कुछ पेपर्स दिए हैं, वो पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं, प्लस उसके साथ जो है राइटिंग स्किल्स वो आपको सॉल्व करने हैं। वहाँ पे जो भी मैंने गाइडेंस दिया है वो सारे लेक्चर्स आप देख सकते हो, उसके अंदर मैंने मेनली जो क्या करना है आपको पेपर्स, ठीक है, 2 से 3 पेपर्स मैंने दिए और तीनों पेपर्स को अच्छे से 2 से 3 बार आपको सॉल्व कर लेने हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो आपको 3 से 4 पेपर सॉल्व करने, प्लस उसके अंदर ग्रामर जो है वो 5 मार्क्स का जो जैसे आता है वो भी 5 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का। राइटिंग स्किल्स जो है वो सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस में मेरे चैनल पे हिंदी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा जिससे आप 60+ स्कोर कर सकते हो। मतलब जो चीज़ें ज़रूरी वाली है वही चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। स्मार्ट स्टडी लाइक स्मार्ट वर्क जो जैसे आपको करना है पेपर पैटर्न के हिसाब से, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ये चीज़ें आपको पहले से प्रिपेयर करके नोट्स बना के रख लेना है। अब उसके बाद जो है 27 से लेके जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश के लिए भी सबसे पहले आप क्या करोगे, पेपर्स सॉल्व करोगे। अब पेपर्स कहाँ से मिलेगा, मेरे जितने भी इंग्लिश के प्लेलिस्ट है, जो इंग्लिश का जो प्लेलिस्ट है वो वीडियोस, कुछ वीडियोस में मैंने पेपर का लिंक दे के रखा है वेबसाइट का PDF का, जहाँ पे आप डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ड्राइव से लिंक कॉपी करके रख दिया उसमें, तो वहाँ से आप डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हो। और वो सारी चीज़ें जो है नोट्स भी जो है वेबसाइट पर ऑलरेडी है, वो मेरे वेबसाइट पर भी आप जाके चेक कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है, जिसका यूज़ करके आप खुद का एक सेल्फ नोट्स बनाइए। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि सर आप सभी पेपर्स का क्यों नहीं सॉल्यूशन दिए, क्योंकि मैंने पेपर्स भी दिया है कुछ पेपर्स को जो एक सिंपल पेपर्स ऐसा रखा है, इसलिए क्योंकि आपने जैसे मान लीजिए मैंने 2 पेपर सॉल्यूशन दे दिया, आप दो आप प्रैक्टिस करोगे, तीसरा आप खुद ट्राई करो सॉल्व करने का। तो इससे क्या होगा कि मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आपने 2 को सीख के तीसरा खुद से सॉल्व किया, राइट। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए पूरा सिलेबस आना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ पेपर पैटर्न समझ में आना चाहिए, उसके हिसाब से अगर सीक्वेंस वाइज पढ़ा तो फिर इसमें 60+ इजीली स्कोर कर सकता है। तो अगर आप ये टाइम टेबल जो मैंने बताया, ये डेट के हिसाब से, ये डेट में ये चैप्टर्स और इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी मैंने पहले वीडियोस बना के वो सब देख के अगर आपने प्रॉपर अच्छी तरीके से स्टडी करोगे तो आप पास नहीं बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, इसकी मुझे गारंटी है। सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स बनाना भूलना नहीं, क्योंकि लिखने आना चाहिए, प्रेजेंटेशन आना चाहिए पेपर्स में। अगर आप नहीं, आप कितना भी याद करो लेकिन जब लिख नहीं पाओगे तो मतलब क्या है, फिर इसके लिए लिखने पे ज़्यादा फोकस करो। जो भी क्वेश्चन पढ़ो उसको लिख लिया करो, ठीक है। अब बोलोगे सर स्मार्ट स्टडी क्या करना है, देखो सिंपल इसमें करना है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप जो भी पढ़ोगे, ठीक है, आप जो भी पढ़ोगे, जो भी आप चीज़ों का जो भी आप नोट्स बनाओगे, उसको सिर्फ और सिर्फ जो है एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। मतलब जो भी यहाँ पे पढ़ा है आपने उसको डेली बेसिस पे रिवाइज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने एक दिन के अंदर एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, अब उसके अंदर आपने 4 क्वेश्चन पढ़ा, तो 4 क्वेश्चन नेक्स्ट डे जब आप पढ़ोगे सेकंड चैप्टर, तो सेकंड चैप्टर पढ़ने से पहले इसको रिवाइज कर लो। सेकंड कंप्लीट किया, थर्ड स्टार्ट किया, तो थर्ड पढ़ने से पहले फर्स्ट एंड सेकंड का रिवाइज करो। इसके लिए वो नोट्स जो बनाओगे उसको क्या करना है, आपको कंटिन्यूसली रिवाइज करना है। इससे ये होता है कि जब आप एक चीज़ को बार बार कंटिन्यूसली देखोगे, उसको डेली का याद करोगे, ठीक है, 5 डेज के लिए, तो आपको एटलीस्ट 1 से 2 महीने तक वो बात याद रहेगी, वो चीज़ें आपको याद रहेगी। इसलिए ये चीज़ मैंने बोला करने के लिए, ठीक है। बाकी और कैसे आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो, जिसमें आप जो है बहुत सारे ग्राफ का, माइंड मैपिंग का यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। तो स्मार्ट स्टडी करने के लिए जो है बहुत सारे मेमोरी चार्ट्स जो होते हैं वो आपको पढ़ना है। तो उसके लिए भी मैंने सारे सब्जेक्ट्स के, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के PDF शेयर किए हैं। लाइक 1 वीक पहले वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरीके से चार्ट बना के किस तरीके से स्टडी करना है, आपको समराइज़ करना है। मतलब आप 10 पेज में जो है आपका पूरा 10 चैप्टर कवर हो जाएगा, ऐसा है। तो वो वीडियो भी आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको काफ़ी यूज़फुल लगा रहेगा। अब बात आती है लास्ट तक वीडियो जिन लोगों ने भी देखा है उनको कमेंट करना है। देखो लास्ट वीडियो में हार्डली 8 से 10 लोगों ने कमेंट किया था, तो मुझे समझा कि चलो भाई 8-10 लोगों ने देखा रहेगा पूरा, एटलीस्ट वीडियो का लास्ट पार्ट तक देखा है ना। तो #HSC बोर्ड 2022
HSC बोर्ड 2022 ऐसा करके कमेंट करना है, और फिर उसके आगे आप लिखिए कि आपका क्या क्वेश्चन है, वीडियो लास्ट तक देखा आपने, उसके आगे क्या क्वेश्चन है और आपको क्या समझ में आया। और ये जो टाइम टेबल है इसको देख के आपने जो है अपना खुद का जो टाइम टेबल बनाया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो, मैं उसको स्टोरी में टैग करूँगा। ओके, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे फॉलो कर रहे हो, तो मैं बराबर प्रॉपर अच्छे से जो है आपको गाइड करूँ। ओके, तो आई एम श्योर आपको अच्छा लगा रहेगा। 30 दिन का ये जो मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको स्टडी प्लान करना है, कैसे आप 90+ स्कोर कर सकते हैं, वो भी चीज़ें मैंने बताया। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करोगे, देखो जैसा आप पढ़ोगे अच्छे से, जितना भी मैंने क्वेश्चन दिया उसको अच्छे से प्रॉपर सॉल्व करोगे, आप 5 से 6 पेपर्स अगर आप सॉल्व कर लेते हो, जो भी मैंने सिंपल पेपर्स दिए हैं 3 से 4 वो सॉल्व कर लेते हो, अपने कॉलेज का सिंपल पेपर सॉल्व कर लेते हो, वो सारी चीज़ें, तो आई एम श्योर आप 90+ ईजिली आप स्कोर कर सकते हो। देखो हर पेपर में 90+ स्कोर करना बहुत ईजी है, क्योंकि देखो 80 मार्क का जो होता है एक्सटर्नल होता है, बाकी 20 मार्क्स जो है आपका कॉलेज से होता है। आप 20 में से ट्राई करो एटलीस्ट 18 स्कोर करने के लिए, बाकी अगर आप 80 में से जो है 70 भी स्कोर कर लेते हो, देखो 70 स्कोर करने के लिए सारे चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो कैसे, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप देख लो मेरा चैनल पे प्ले हर सब्जेक्ट्स के, तो आप 70 भी अगर आप स्कोर करते हो, चलो मैं बोलता हूँ कम से कम अगर 3 चैप्टर पढ़ के आप 40 भी स्कोर कर लेते हो, तो 40 प्लस अगर 18 कर दोगे तो भाई कितना हो गया, 58 हो गया। मतलब ऑलमोस्ट जो है आपका 30 दिन के अंदर, जो एक हफ्ता पढ़ के आप 60+ ईजिली स्कोर कर सकते हो। ओके, तो पेपर पैटर्न वेरी इंपॉर्टेंट, आप पेपर पैटर्न भी सारी चीज़ें जो मैंने बताया आपको गाइड किया वो सारी चीज़ आपको फॉलो करना है। पेपर पैटर्न सारी चीज़ जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया वो सारे आपको फॉलो करने हैं। एंड आई एम श्योर कि आपको जो भी स्टडी मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट होता है स्टडी करने के लिए, या जो भी गाइडेंस चाहिए रहता है, वो सारी चीज़ें मैंने पहले से अपलोड करके रखे हैं। आई एम श्योर वो आप चीज़ फॉलो करोगे एंड आपके अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। एंड आप सब्सक्राइब करके रखो ताकि और भी बहुत सारे वीडियोस जो आएंगे उसमें आपको अपडेट मिलते रहेंगे, ताकि आप बोर्ड में अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।